हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं भी एकदम मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। एकदम सुबह का टाइम है और सोकर उठी हूँ, चाय पी और मीठी को दूध देने के बाद मैं यहाँ आटा बना रही हूँ। और आज नाश्ते में बनाना था आलू पराठा। तो क्या है ना कि जो मीठी को मैं देती हूँ नाश्ते में वही हम लोग भी खा लेते हैं, क्योंकि मीठी तो बहुत ही कम लेती है। मतलब जैसे कचौड़ी लेगी तो बस एक, आलू पराठा भी लेगी तो छोटा सा बस एक, तो एक तो बनेगा नहीं। तो मतलब अच्छा है कि 4-5 बना लो तो उसमें हम लोग का भी हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। बट आलू पराठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मीठी को भी। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब बना रही हूँ कि हस्बैंड को लंच भी दे दूँगी और हमारा नाश्ता भी हो जाएगा इसलिए। तो मैं यहाँ पे आटा मतलब बना रही हूँ और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि उधर वो झाड़ू और पोछा वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि पोछा बिना झाड़ू का कोई ये नहीं होता है, 1-2 दिन बीच करके लगाते हैं। बट मीठी, तुम रेडी हो? मीठी यहाँ स्कूल के लिए रेडी हो रही है और इसके पापा पहना रहे थे सैंडल। यही कुछ काम है जो कि मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, इसको जूता सैंडल पहनाना वगैरह वगैरह। कुछ नहाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, बट फिर भी वो रहते हैं तो वो नहला देते हैं, नहीं तो मैं भी नहला देती हूँ। और उसके बाद मीठी चली जाएगी स्कूल। पर यहाँ पे ना पूरा घर फैल जाता है। जैसे इसको कपड़ा पहनाना है तो ट्रॉली निकालो, बेड इधर उधर, तो इसके जाने के बाद फिर काम हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। और आजकल तो स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ भी जाती है, इसको ज़रा सा भी मतलब ये नहीं होता है। बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड रहती है रोज़ रोज़ स्कूल जाने के लिए। सुबह हम लोग से जल्दी उठ जाती है, बोलती है मम्मी पापा उठो, मुझे लेट हो जाएगा, ये वो। मतलब ये एकदम एक्साइटेड रहती है। हाय हाय गाइस, कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। इतना नज़दीक से नहीं बोलते, थोड़ा यहाँ बैठ जाओ। हाँ मम्मी मम्मी बोलो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और बोलो हाय मौसी, हाय मसी, कैसी हो? कैसे हो? सब ठीक हो? सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। अब बोलो बाय, मैं जा रही हूँ खेलने। बाय, मैं खेलने जा रही हूँ। अब फ्लाइंग किस दे दो। ला। हाय गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह से ऐसे ही मतलब कि सुबह से नाश्ता बनाई और उसके बाद नहा धो करके नाश्ता की, पूजा करने के बाद उसके बाद फिर से रेस्ट की। उसके मतलब कि 10 बजे से लेकर के 12:30 तक फिर रेस्ट की। फिर 12:30 से लंच बनाई, फिर खाई, फिर मतलब 2 बजे के बाद से रेस्ट ही कर रही हूँ। और अभी 3:15 हो रहा है, पूरा 3:15 हो रहा है। और सोच रही हूँ कि सामने से मतलब मिलने का मतलब होता है ना कि कभी थोड़ा रेडी हो जाओ, कुछ कर लो। आज बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो किसी किसी दिन ऐसा ही होता है, किसी किसी दिन मन करेगा कि थोड़ा सा रेडी हो जाओ और किसी किसी दिन कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ड्रेसिंग भी आप देख रहे होंगे और वैसे भी कुछ भी करने का मन नहीं करता। और किसी किसी दिन तो कोई टेंशन नहीं होगा, किसी किसी दिन बहुत टेंशन होगा। किसी किसी दिन मन करेगा कि अच्छा चल रहा है, मतलब एंजॉय कर रही हूँ, और किसी किसी दिन मन करेगा कि यार अब टाइम नज़दीक आ रहा है तो मतलब कैसे होगा, घबराहट सी होने लगती है। और सच पूछो तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ा भी घबराहट नहीं थी। मतलब पहले से थोड़ा ये था कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी होगा, कैसा होगा, कितना दर्द होगा। बट 15 दिन पहले पता चल गया था सिजेरियन का, तो ये लग रहा था कि कहीं सिजेरियन में कुछ पता नहीं चलता होगा। लेकिन अभी मुझे पता चल चुका है कि सिजेरियन कैसा होता है, तो मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और भी बहुत तरीके का बात है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो वो सब भी डर है और टेंशन है, पता नहीं कैसे क्या होगा। और अभी जाने वाली हूँ कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास, क्योंकि 3 वीक्स में बुलाई थी, तो फिर से जाऊँगी और फिर से अल्ट्रासाउंड होगा। अभी मुझे पता नहीं है कि बेबी का हेड डाउन हुआ है या नहीं, और शायद अभी जैसे सिजेरियन में पता नहीं हेड डाउन ये सब का ज़रूरत होता होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी नेचुरल जो प्रोसेस है वो सब क्या है क्या नहीं, वो सब तो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है ना।
तो बस अभी वही जाने वाली हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि अभी मैं सर्वोदया में दिखा रही थी और सोच रही हूँ कि डिलीवरी किसी और में कराऊँ, तो वो भी फिक्स नहीं हो रहा है। समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस में कराया जाए किस में नहीं। दो है, एक सर्वोदया है और एक फोर्टिज है। तो पिछली बार फोर्टिज में मैं गई थी और इस बार सर्वोदया में दिखा रही हूँ। और ये बोल रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं फोर्टिज ही अच्छा है, तो उसमें ही चलना चाहिए, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो समझ ही में नहीं आ रहा है, कुछ फिक्स ही नहीं हो रहा है। फ़िलहाल ये भी टेंशन है कि रूम शिफ्ट करना है और बहुत जल्द शिफ्ट करना है, मतलब समझो कि 1 तारीख से पहले शिफ्ट करना है। और अभी तक कुछ भी पैक वैक नहीं हुआ है और मेरे से इतना कुछ काम नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसा है जिसकी वजह से टेंशन भी होता है, कुछ काम करने में डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि घर से भी अभी कोई नहीं आया है। तो कभी भी कुछ भी अगर ऐसा हो जाएगा तो हस्बैंड भी घर पे नहीं रहते हैं, वो भी ऑफिस, जैसे कि अगर दोपहर में गए तो आप सीधे रात में आएंगे। उस बीच में मेरे साथ ऐसा कुछ होता भी है तो मतलब क्या होगा। घर से भी कोई लोग नहीं आए हुए हैं, अचानक से कोई आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार से दिल्ली दूर है थोड़ा सा। ऐसा भी नहीं है कि 2 घंटा का रास्ता है सब लोग दौड़ के आ जाएंगे। तो इस वजह से भी मतलब इतना बच नहीं पाती हूँ। मेरी मम्मी तो बहुत कुछ बोलती है, जैसे कि अचानक से नहीं नीचे बैठना, ये मत करना वो मत करना, बट मैं तो करती हूँ। पूजा भी करना होता है तो बैठती हूँ, और वेट ज़्यादा होता है अपर का तो ऐसे बैठा ही जाता है। मीठी को कुछ करना होता है, नहलाना होता है, धुलना होता है, कुछ भी करना होता है तो बैठ के ही करती हूँ। कभी कभी झाड़ू भी खड़े खड़े नहीं मन करता है तो बैठ जाती हूँ। तो हो ही जा रहा है। मम्मी बोल रही है ऐसा काम नहीं करना जो झटके से हो, क्योंकि वाटर बैग फटने का डर रहता है, और वो जब होता है तो उसके बाद डिलीवरी करवाना होता है, मतलब आप लोगों को भी पता होगा। बस यही सब डर लगा रहता है और टेंशन अब बना रहता है। अभी 8 मंथ बहुत कम ही बचा है, बस उसके बाद 9 मंथ चालू हो जाएगा। और सिजेरियन है, सेकंड बेबी है, तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सेकंड बेबी में सिजेरियन में थोड़ा पहले ही हो जाता है। तो मेरा फर्स्ट बेबी सिजेरियन भी पहले ही हो गया था, 8 जनवरी ड्यू डेट था और 25 दिसंबर को ही हो गया था। तो ये तो सेकंड है। पेट बहुत बड़ा है, बहुत सारा चीज़ है ना, जिससे कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और कभी कभी किसी किसी दिन कुछ भी नहीं सोचती हूँ, कुछ पता नहीं रहता है, फुल एंजॉय करती हूँ। बहुत अच्छे से ड्रेस पहन लूँगी, बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊँगी, रील्स बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, और कुछ याद नहीं रहता है। और किसी किसी दिन थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसा पेन या कुछ ऐसा फील हो जाता है तो फिर डर बन जाता है। तो आज भी वही है, मतलब कि ऐसा कुछ पेन वगैरह नहीं है, बट कभी कभी कुछ ऐसा फील हो जा रहा है तो मन नहीं करता है कुछ भी करने का। आज ऐसे ही दिन चला गया है मेरा। फ़िलहाल मैं अभी आराम ही कर रही थी सुबह से। अब जा रही हूँ, कपड़े डालना है सूखने के लिए, और वॉशिंग मशीन में सुबह ही मैं धुला है और वैसे धुल के कुर्सी पे डाली हूँ, और अभी तक डाली नहीं, तो वो पूरा मुचरा जैसा पूरा कपड़ा हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं, अभी मैं डालने जा रही हूँ फ़िलहाल। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आप लोगों ने देखा होगा मीठी को हाय गाइज करते हुए, तो वो ना बोलती रहती है मम्मा मुझे हाय गाइज बोलना है और वीडियो में बोलना है, ऐसा करके बोलती रहती है। तो वही मैं उसको बुलवा रही थी, और फिर मैं कपड़ा डालने के लिए आ गई थी। तो बेड चादर वगैरह जो है वो इस स्टैंड पे नहीं आता है, तो बाहर में डाल दूँगी, और जो भी कुछ और भी कपड़ा होगा तो डाल दूँगी, जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि बाहर में गर्मी ज़्यादा है। और सुबह, मतलब सुबह तो नहीं बोलूँगी, 10-12 बजे से ये कपड़ा धुल के ऐसे ही रखा हुआ है। टाइम नहीं मिला था उनको, क्योंकि वो बार बार उनको बाहर जाना होता है, जैसे कुछ सामान ही लाना है, फिर जल्दी से टाइम हो जाता है, तो फिर मीठी को लाना है, फिर वहाँ से लेकर के आते हैं मीठी को, उनको खुद जाना रहता है, तो फिर उनको खुद रेडी होना होता है। तो आज नहीं डाल पाए हैं, तो मुझे बोले कि मतलब आज तुम ही डाल देना, तो मैं बोली ठीक है डाल दूँगी। और इतना भी नहीं है कि कपड़े नहीं डाल सकते, उतार सकते, ऐसा भी नहीं है, मतलब कोई कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप कर ही लेते हो ना। तो बस मैं वही डाल रही हूँ। और इसके मतलब कि ये मतलब 3:30 के बाद से मैं ये सब काम करना शुरू की, और 5 बजे तक ये सारा काम हो जाता है। उसके बाद मैं एडिट करके अपलोड करती हूँ वीडियो, मतलब शाम तक का पूरा वीडियो लेती हूँ, सुबह से शाम 7 बजे तक का ले लेती हूँ, और उसके बाद कभी 6 बजे तक, कभी 5 बजे तक, कभी 7 बजे तक, जैसे हो पाया, और उसके बाद मैं एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो बस वही बड़ा जो सब कपड़ा है कुछ कुछ यहाँ पे डाल दे रही हूँ, और जो एकदम छोटा जैसे मीठी का पैंट, मतलब छोटा टी शर्ट वगैरह, तो वो सब गिर जाता है वहाँ से, तो अच्छा रहता है स्टैंड पे डालना।
आप लोग सोच रहे होंगे इतना गर्मी है फिर भी बाल खोल करके रखी हुई है, तो एक्चुअली बाल जो हेयर वॉश करके नहाई थी उसके बाद सूखा नहीं था, उसके बाद ऐसे ही मैं मतलब लेट गई थी और लेटे लेटे आप लोगों से बात की और तुरंत निकल गई और ये काम करने लगी। तो मैं सोच रही थी कि पहले सब काम वाम कर ही लेती हूँ फिर फ्रेश हो जाऊँगी, मतलब बाल बांध लूँगी। बाल बांधने से अच्छा लगता है, मतलब कि थोड़ा सा गर्मी कम लगता है, तो मैं सोच रही थी पहले काम कर ही लेती हूँ, तो इसलिए ऐसे ही खुला हुआ है। आप लोग सोचो कि बोलती तो इतना है गर्मी लगता है गर्मी लगता है, बट ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ों से नहीं अखरता है। अगर अच्छे से फ़ैन है या फिर मतलब कि व्यवस्था है तो गर्मी कम लगता है, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। तो मेरा तो ऐसे मतलब मेरे घर में एसी नहीं लगा हुआ है, कूलर है और पंखा है, स्टैंड फ़ैन है, ये तीनों है। और इस रूम में एक बड़ा सा कूलर रखा हुआ है जो कि बिजली बिल उठाता है थोड़ा सा ज़्यादा, जो इस बार नया ख़रीदा है उसमें बहुत मतलब फ़ैन के बराबर ही समझो बिजली बिल उठाता है, तो वो ज़्यादा यूज करते हैं और स्टैंड फ़ैन ज़्यादा यूज करते हैं। ये बड़ा वाला है ना, इसको मैं यहीं पर इसी रूम में साइड में रखी हूँ और इस वाले रूम में ज़्यादा यूज नहीं होता है, बस यही कपड़े डालो, टीवी है तो कभी टीवी देखने का मन है तो मतलब यहाँ बैठ के टीवी देख लो, खाना खाना है तो बस खाते खाते टीवी देख लो, यही सब काम है इस रूम में। और ख़ास इस रूम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो बस अब शाम हो चुका है ना, तो ये पर्दे वगैरह सब गिरा करके और इधर का गेट बंद कर दूँगी। वैसे तो मेरा ज़्यादातर खुला ही रह जाता है और मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाता है, बंद करने पे थोड़ा सा कम मच्छर आता है। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बार बार बीच बीच में मैं म्यूज़िक इसलिए लगा रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है और मुझे सांस दिखाना है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी म्यूज़िक लगा ही दूँ। और वीडियो तो है ही तो जल्दी से हो जाएगा, तो मैं सांस दिखाऊँगी क्योंकि 6:30 तक मैं सांस दिखाती हूँ, लेट हो जाता है तो 7 बज जाता है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए। वैसे तो अकेले के लिए चाय बनाने का भी मन नहीं करते रहता है, मतलब मेरा तो इतना मन नहीं करता है कि बर्तन गंदा हो और इलायची मतलब बर्बाद हो जाएगा दो, ऐसा लगते रहता है। मतलब अकेले के लिए चाय, वही 2 लोगों के लिए बनाती हूँ तो मतलब जैसे भी बना लूँ, लेकिन अकेले के लिए इतना सोचती रहती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर चाय बनाने आ रही हूँ और मेरे किचन का थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज भी सेम वही हुआ है। दोपहर के बाद मैं कुछ भी नहीं की और सारा बर्तन वगैरह सभी कुछ फैला हुआ है। जैसे दोपहर में जो हम लोग खाना खाए वो सभी अभी गंदा ही है, शाम में ही मैं धो लूँगी। और मतलब इधर उधर थोड़ा फैला हुआ रहता है। किचन भी बहुत छोटा है और मैनेज करके रखो तो छोटा भी किचन सही से हो जाता है, बट ज़्यादा मैं मैनेज भी नहीं कर पाती, तो इस वजह से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और साथ ही साथ दूध है, बॉईल कर देती हूँ क्योंकि मीठी अभी तक सो रही है, उठेगी तो मैं उसको दूध दे दूँगी, तो गर्म रहेगा तो सही रहेगा, इसीलिए मैं साथ ही साथ दूध भी बॉईल कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे दूध चढ़ाई और चीनी डाल रही है, तो मैं ना चाय का कुछ ऐसा नहीं बनाती कि पानी डालो उसमें चाय पत्ती खिलाओ, मतलब इतना ये से नहीं बनाती। मैं कैसे भी डाल देती हूँ, बस दूध डालो पानी डालो, अगर पानी डालना है तो डालो, और साथ ही साथ मैं सब कुछ डाल देती हूँ, चीनी चाय पत्ती इलायची वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ। थोड़ा देर छोड़ देती हूँ कम करके और 1 नंबर चाय बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो आप जैसा खाते हो जैसा पीते हो वैसा ही आपको अच्छा लगता है, मतलब कि सबका अपना अपना आदत होता है। जैसे आप इलायची वाला चाय पीते हो तो आपको इलायची में अच्छा लगेगा, अदरक वाला पीते हो तो अदरक वाला, या फिर सिंपल पीते हो तो सिंपल, तो ये अपना अपना आदत होता है। लेकिन जो जैसा पीता है उसको वही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 1 नंबर बन के तैयार हो जाता है। मैं ऐसे ही चाय बना लेती हूँ, दूध डाली और बस चाय पत्ती चीनी इलायची सब कुछ एक बार में डाल दी, थोड़ा देर बैठ गई और कम करके और फिर थोड़ा देर बाद छान लेती हूँ। तो हम लोग को तो अच्छा लगता है ऐसे ही, मतलब इतना नियम से नहीं बनाती। और ये देखिए चाय बन गया, यहाँ पे टीवी ऑन करूँगी और यहाँ टीवी देखूँगी थोड़ा देर, पहले सांस दिखा के आऊँगी, उसके बाद फ़िलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।